हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफें भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएंगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे अपने लिए। अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। तेज तेज पुकारने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति भाव व प्रेम से होगी। कहते हैं भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें, आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। भरोसा रख मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। जीवन में चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं घटें, अच्छा व्यवहार कभी न छोड़ें। विजय सत्य की ही होती है। दुनिया में दान जैसा कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा आभूषण नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफे है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। यदि आप भगवान का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा निरंतर जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप और गुरु की आज्ञा पालन करने से व्यक्ति के जीवन को एक निश्चित आकार देता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है।
जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। और यही प्रकृति का नियम है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। कोई ऐसा जो सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकता, कोई ऐसा जो आपके सुख से सुखी होता है और आपके दुख से दुखी होता है, कोई ऐसा जिसका आपसे जुड़ने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, आपके जीवन के उस अनमोल रिश्ते का नाम है मां। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूरियों का झुंड भी होगा। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। एक बार किसी ने एक वैष्णव से कहा, तुझे ठाकुर जी पर बहुत यकीन है तो तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दे, देखते हैं कि तेरे ठाकुर जी तुझे बचाते हैं कि नहीं। तो वैष्णव ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ये ठाकुर जी का काम है कि मुझे आजमाए, पर मेरा काम यह नहीं कि मैं अपने ठाकुर जी को आजमाऊं। जीवन में कभी स्वयं को किसी की आदत मत लगाना, क्योंकि यहां सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं। जब तक आपसे किसी को कोई काम है तब तक तो वो आपकी बुराइयां भी भूल जाएगा, लेकिन काम निकलते ही वो आपकी अच्छाइयां भी भूल जाएगा। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। कोई भी आदमी आपके पिता की तरह आपकी रक्षा नहीं कर सकता है और कोई भी महिला आपको अपनी मां की तरह प्यार नहीं कर सकती है। हे अर्जुन, समुद्र में आप चाहे जितनी भी चीनी डाल लो वह मीठा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आप मतलबी लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वह कभी भी आपके नहीं होंगे। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। महारथ कोई संयोग नहीं है, यह समर्पण, अभ्यास और हार न मानने का परिणाम है। मेरी ये बात कभी मत भूलना। तू कभी भयभीत मत होना, मेरा नाम ही मैं स्वयं हूं। यदि मेरा नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं। इस जमाने में भी यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गनवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार के हर जरे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है?